मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण आप सभी का अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं हरिशंकर शर्मा एडवर्टाइजमेंट का एक और वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। अभी तक एडवर्टाइजमेंट के टॉपिक में हमने जो पढ़ा है, मैट्रिमोनियल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अकोमोडेशन के बारे में हमने पढ़ा है, इसके अलावा टू परचेज और फॉर सेल के बारे में हमने पढ़ा है, और लास्ट जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सिचुएशन वैकेंट और वांटेड के बारे में। सिचुएशन वैकेंट क्या होता है, सिचुएशन वांटेड क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया था। सिचुएशन वैकेंट किसी संस्था के द्वारा वैकेंसी होने पर रिक्त पदों के लिए जो विज्ञापन दिया जाता है वो सिचुएशन वैकेंट वाले कॉलम में बनाया जाता है। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं सिचुएशन वांटेड, और ये क्या होता है कि व्यक्ति के द्वारा जॉब की तलाश में जब विज्ञापन दिया जाता है तो उसे जिस कॉलम में बनाया जाता है उस कॉलम का नाम होता है सिचुएशन वांटेड। क्या बताया सिचुएशन वांटेड? कि किसी व्यक्ति के द्वारा जॉब की तलाश में विज्ञापन जिस कॉलम में दिया जाता है वो कॉलम कौन सा होता है, सिचुएशन वांटेड होता है। तो अब हमें पढ़ना है कि सिचुएशन वांटेड से संबंधित क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। तो मैं आपको इसका एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, पहले आप समझिएगा फॉर्मेट, फिर कोई सा भी क्वेश्चन आपसे इससे संबंधित आ जाए आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले टाइटल के लिए आप एक कॉलम बना दोगे, यहाँ टाइटल आ जाएगा, और टाइटल हम क्या लिखेंगे, सिचुएशन वांटेड। ठीक है, ये आपका शीर्षक हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। अब आप इसे जो शुरू करोगे, इकाई से शुरू करोगे, लुक्स फॉर या लुकिंग फॉर। ठीक है, लुक्स फॉर लिख दो, या इसे आप क्या लिख दो, लुकिंग फॉर, तलाश कर रहे हैं। तलाश काई की कर रहे हो आप, लुकिंग फॉर ए जॉब ऑफ, और यहाँ पद का नाम लिखना है जिस पद के लिए आप जॉब तलाश कर रहे हैं। टीचर के लिए पद तलाश कर रहे हैं, टीचर आएगा। कलर के लिए कर रहे हो तो कलर का आएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कर रहे हो तो कंप्यूटर ऑपरेटर आएगा। पियोन के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, जिस किसी के भी लिए आप अप्लाई करना चाहोगे या जिस किसके लिए आप पद ढूंढ रहे हो यहाँ पे, वो पद का नाम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको बतानी है आपकी क्वालिफिकेशन, क्या लिखनी है यहाँ, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन अब बतानी होगी कि आप कितने क्वालिफाइड है, क्या कर रखा है आपने, आपकी डिग्री क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। सिचुएशन वैकेंट वाले में तो मैंने आपको क्या बता दिया था कि क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार लिखनी है, यहाँ हमें क्वालिफिकेशन लिखनी होगी। फिर हमें बताना है एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, एक्सपीरियंस बताना है कि कितने साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर फ्रेशर होगा यहाँ पे, अगर एक्सपीरियंस नहीं तो फिर क्या लिखना है, फ्रेशर। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब हमें क्या बताना है एक्सपीरियंस के बाद, और आप अपनी विशेषताएं बताएंगे, यंग, एनर्जेटिक, ठीक है, फ्रेंडली, सिंसियर एंड आउटगोइंग पर्सन। कि आप कैसे व्यक्ति हैं, युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, फ्रेंडली हैं, सिंसियर हैं, आउटगोइंग पर्सन है, हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये सब आपकी क्वालिटीज बता रहा हूं। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल। इसके अलावा फ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, फ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश। अब बतानी है सैलरी। सैलरी के लिए वही बिंदु लिख दो आप, सैलरी इज नेगोशिएबल। लिख भी सकते हो इतनी सैलरी आपको चाहिए बिटवीन, ठीक है, इतने से इतने के बीच हो, तो सैलरी इज नेगोशिएबल। और फिर बतानी संस्था कैसी होनी चाहिए, तो ए
रेप्यूटेड या एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट, in an esteemed इंस्टीट्यूट। अर्थात आप ये जो जॉब ढूंढ रहे हो वो कौन सी संस्था में ढूंढ रहे हो, कोई एस्टीम्ड संस्था होनी चाहिए, प्रतिष्ठित संस्था होनी चाहिए। और लास्ट में फिर आपका क्या करना है, एड्रेस लिखना है। एड्रेस में आपको पहले नेम लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, और फिर आपको क्या बताना है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखने हैं। बस ये बन गया आपका सिचुएशन वांटेड। अब चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आपसे आ जाए, आपको इस फॉर्मेट के आधार पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रिपीट करूंगा, समझा रहा हूं दोबारा आपको। सबसे पहले हमें टाइटल क्या लिखना है, सिचुएशन वांटेड। शुरुआत कैसे करनी है, लुकिंग फॉर से। लुकिंग फॉर के बाद जॉब का नाम लिखना है, पद का नाम लिखना है, जिस जॉब का, कौन सा जॉब आप ढूंढ रहे हो। फिर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका अनुभव कितना है, अनुभव नहीं है तो क्या लिखना है, फ्रेशर लिखना है। आप कैसे पर्सन है, यंग है, एनर्जेटिक है, फ्रेंडली है, सिंसियर है, आउटगोइंग पर्सन है, गुड कम्युनिकेशन स्किल है आप में, फ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, और सैलरी इज नेगोशिएबल। और आप ये जो जॉब ढूंढ रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो, किसी एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट में ढूंढ रहे हो। एड्रेस और में आपको अपना नाम देना है, आपका अपना पूरा एड्रेस देना है, और फिर अपने क्या देना है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर देना है। इस तरह से ये आपका जो कॉलम बन जाएगा, ये कौन सा होगा, सिचुएशन वांटेड से संबंधित होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका एक, तो देखिए, लिखिए क्वेश्चन लिखो। हाँ जी, you have just qualified MA in English. You are looking for and से जोड़ दें, and now looking for, and now are looking for a job, a part-time job, a part-time job of teaching in some esteemed institute. Write an advertisement for it. देखो, क्वेश्चन कह रहा है यू हैव जस्ट क्वालिफाइड एमए इन इंग्लिश, कि आपने अभी हाल ही में एमए इंग्लिश से क्वालिफाई हुए हो। आप देखो, अभी हाल ही में क्वालिफाई हुए हो, मतलब नो वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है, फ्रेशर होंगे आप। लेकिन और अब क्या कर रहे हो, एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो आप, टीचिंग का, किसी एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का। तो देखो, इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले वही क्या, बॉक्स बना दोगे, ये आपने बॉक्स बना दिया, ओके। अब यहाँ पे टाइटल क्या आ जाएगा, सिचुएशन वांटेड, ये आपका टाइटल हो गया। शुरुआत कैसे करोगे, लुकिंग फॉर से, लुकिंग फॉर लिख दो, क्या ढूंढ रहे हो आप, जॉब, लेकिन कहा है पार्ट टाइम जॉब, सेम लिख दीजिए, ए पार्ट टाइम जॉब ऑफ। अब हमें पद का नाम लिखना है, तो पद क्या हो गया यहाँ पे, टीचिंग, टीचर, तो जॉब ऑफ टीचिंग या टीचर, ठीक है, जैसा भी, टीचिंग लिख दें, टीचर लिख दें,
और फिर आप अब अपने जो जानकारी है वो सारी लिख दीजिए, या इसको यहाँ साथ में भी लिख सकते हैं, सम रैपिड्यूट इंस्टीट्यूट साथ में लिख सकते हो। ओके, अदरवाइज क्वालिफिकेशन तो आपने क्या कर रखा है, एमए इन इंग्लिश, बीएड, ये आपकी क्वालिफिकेशन होगी। एक्सपीरियंस तो क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है, एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या लिखोगे, फ्रेशर। अब यंग, एनर्जेटिक, ठीक है। इसके अलावा सिंसियर, फ्रेंडली एंड आउटगोइंग पर्सन। ओके, गुड कम्युनिकेशन स्किल, हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, फ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश। अब आपको कॉमा लगा क्या लिखना है कि आप जो ढूंढ रहे हो, इन सम एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट, इसको बताया मैंने, आप वहां भी लिख सकते थे, ठीक है। कॉमा जरूर यूज करना है जहां भी आप बना रहे हो, फ्रेजेस आप बना रहे हो, वाक्यांश बना रहे हो। अब हमें एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस में आपका नाम आएगा PQRXYZ, फिर आपका पूरा एड्रेस आएगा, और फिर आप क्या लिखोगे, कॉन्टेक्ट नंबर, और फिर आप इसे क्या करोगे, बंद कर दोगे। ये आपका क्वेश्चन बन गया काय का, सिचुएशन वांटेड का। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। या फिर जो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है उन पर आप बताएं, कोई दिक्कत आती है तो आप पूछिए उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन हम इसका सोल्व करते हैं, फिर आपको और क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। फॉर्मेट के आधार पर कोई दिक्कत आती था बताएं। हाँ जी, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। यू आर रवि शर्मा फ्रॉम गंगापुर, ठीक है। यू आर लुकिंग फॉर a job of a computer operator, ठीक। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, राइट एन एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जॉब ढूंढ रहे हो, तो इसको भी आप बनाओगे तो उसी तरह बना दोगे। ये देखिए टाइटल यहाँ पे आ जाएगा, सिचुएशन वांटेड, ठीक है। शुरुआत कैसे करेंगे, लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहे हो, ए जॉब ऑफ, पद का नाम क्या आ जाएगा, एक कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन लिखनी है, तो कंप्यूटर से संबंधित क्वालिफिकेशन आप बता दीजिए। जैसे आपने कहा कि आपने क्या कर रखा है, MCA या BCA या कुछ और कोई कंप्यूटर डिग्री आप बता सकते हो, ठीक है, MCA। इसके बाद आप बताएं तो आपका अनुभव कितना है, आपने कहा 3 इयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है।
अब और नॉलेज लेना चाहते हो आप, टाइपिंग स्पीड बता सकते हो, आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर हो तो आप टाइपिंग स्पीड 40 टाइपिंग स्पीड 40-50 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। इस तरह की टाइपिंग स्पीड आपने बता दी। अब आप वही यंग, एनर्जेटिक, आउटगोइंग एंड फ्रेंडली पर्सन, have good communication skill, good communication skill, fluent in हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। संस्था कैसी हो, इन सम एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट। अब आपको दो चीजें देनी है, एड्रेस, एड्रेस में आपका नाम दे रखा है, क्या नाम है, रवि शर्मा, नाम लिख दो, और कहां से हो आप, गंगापुर से, तो ये आपका एड्रेस हो जाएगा। और फिर हमको आपको क्या लिखना है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर आप इसे क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो इस तरह से आपको सिचुएशन वांटेड से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अब आप और क्वेश्चन इससे संबंधित सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन देखें आप लोग और उनको इस फॉर्मेट के आधार पर सॉल्व करें। कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी आप जो चैनल है हरिशंकर शर्मा इंग्लिश के नाम से, उसे सब्सक्राइब करें, स्कूल का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि उन्हें भी पढ़ाई का मौका मिले और वो भी इसका लाभ उठा सके। और साथ ही स्टूडेंट्स, इस कोरोना वैश्विक जो ग्लोबल क्राइसिस है, जो लगातार आप देख रहे हो चरम की तरफ बढ़ रही है, लगातार केसेस सामने आते जा रहे हैं, तो इससे अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर पर रहें, बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करें और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं। ओके, थैंक यू।